Hello everyone. So today we will discuss about fertilization. So what is fertilization? It is a process where male gamete, that is sperm, fuses with female gamete, that is ovum, to form zygote. तो फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट जो होता है स्पर्म वो क्या करता है, फीमेल गैमेट जो होता है ओवम के साथ फ्यूज होता है टू फॉर्म जाइगोट. मिलियंस ऑफ स्पर्म आर रिलीज टू फर्टिलाइज वन सिंगल ओवम. सो उसमें क्या होता है, जो फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियस विथ फीमेल न्यूक्लियस, एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म है. सो डोंट फील अलोन. सो ये क्या होता, कहाँ होता है, तो इट इज यूजुअली ऑकर इन एम्फुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब. वो कहाँ होता है, उनका जो साइट होता है वो कहाँ होता है, तो इट इज यूजुअली फ्यूजन कहाँ होता है, यूजुअली ऑकर इन एम्फुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब. सो ये जो प्रोसेस है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें के वेरियस स्टेप्स है. जैसे कि पहला स्टेप होगा दैट इज स्पर्म रीचेस ओवम इन फैलोपियन ट्यूब. स्पर्म क्या करता है, ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें का जो एम्फुला रीजन है वहाँ जाके उसके साथ फ्यूज होता है. स्पर्म रीचेस ओवम इन फैलोपियन ट्यूब. सो उसके बाद क्या होता है, ये एक रफ प्रोसीजर है जो आगे जाके मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. तो उसके आगे क्या होता है, पहले क्या होगा, स्पर्म रिलीज होगा, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होंगे टू फर्टिलाइज वन सिंगल ओवम. मतलब एक्चुअली क्या होता है, एवरी मंथ इन फीमेल बॉडी देयर आर वेरियस चेंजेस अंडर मेंस्ट्रुअल फेज. तो अराउंड 14th डे, that is ovulation period, there is release of ovum around 14th day. So ये ovum को fertilize करने के लिए there is release of millions of sperm. देखो भाई, सोसाइटी अनरियल तो है, एक सिंगल ovum को fertilize करने के लिए millions of sperm रिलीज किया जाता है. मतलब देख रहे हो, आपका स्ट्रगल वहाँ से शुरू होता है ना. हमारे लिए तो भाई सिर्फ रिक्शा वाले ने ही स्टैंड लिया है, दूसरे रिक्शा वाले के साथ झगड़ा करके कि मेरी सवारी है मेरी सवारी है. और वही रिक्शा वाला जब पीछे की सीट पे कोई लड़की होती है तो लड़के को बोलता है भाई आगे आ जाओ. ये एक जोक था, आप इस पे हंस सकते हो. मैं बीच बीच में कभी जोक्स करता हूँ कि स्टूडेंट को बोर ना हो. सो कम ऑन द टॉपिक पे आ जाओ. सो पहले क्या होता है, स्पर्म रीचेस ओवम इन फैलोपियन ट्यूब. तो स्पर्म क्या करता है, ओवम के पास जाता है, कहाँ पे, इन एम्फुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब. तो उसके बाद वो फर्स्ट रिएक्शन क्या करता है, तो वो फर्स्ट एक्रोसोमल रिएक्शन करता है. उसमें क्या होता है, एंजाइम फ्रॉम स्पर्म हेल्प पेनिट्रेट ओवम कवरिंग. अभी ओवम के कवरिंग हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जैसे कि कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा. तो वो क्या करता है, एक्रोसोमल रिएक्शन स्पर्म के जो हेड पे होता है वो क्या करता है, स्पर्म क्या करता है, उसको रिलीज करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है. उसकी वजह से क्या होता है, वो स्पर्म को हेल्प करता है टू पेनिट्रेट ओवम कवरिंग. उसके बाद क्या होता है, स्पर्म एंटर्स ओवम. स्पर्म क्या करता है, ओवम के अंदर एंटर करता है. उसके बाद क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन. कॉर्टिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ अदर स्पर्म. मतलब एक स्पर्म जब ओवम के साथ जाके फ्यूज हो जाता है, उसके बाद दूसरे स्पर्म को वो उधर आने के लिए एंट्री नहीं देता है, उसका एंट्री प्रिवेंट करता है. एंड आफ्टर दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है. तो अब ये स्पर्म है, ये क्या है, हैप्लॉइड है. इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज 23 क्रोमोसोम. और ये जो ओवम है इसमें क्या, दैट इज हैप्लॉइड सेल कंटेन्स 23 क्रोमोसोम. और ये जो जाइगोट फॉर्म होता है
वो डिप्लॉयड होता है, दैट इज 46 क्रोमोसोम। सो नाउ स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो उसमें से पहला है दैट इज स्पर्म रीचेस ओवम इन फैलोपियन ट्यूब। तो स्पर्म ओवम के पास कैसे रीच करता है इन फैलोपियन ट्यूब, तो उसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। सो ड्यूरिंग फर्टाइल फेज मतलब फीमेल का फर्टाइल फेज, तो ये फर्टाइल फेज कब होता है, अराउंड 14th डे ऑफ menstrual, there is in menstrual cycle there is release of ovum around 14th day, around 14th day there is release of ovum। so उसके पहले के 5-6 days या फिर 5 days और उसके बाद का एक डे या फिर 1 डे बिफोर ओव्यूलेशन 5 days, आफ्टर ओव्यूलेशन 1 डे। सो ये 5-6 days को हम फर्टाइल पीरियड कह सकते हैं, बिकॉज लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म इज ऑल्सो 5-6 days इन फीमेल बॉडी आफ्टर रिलीज ऑफ स्पर्म इन फीमेल बॉडी। So during fertile phase, millions of sperm travel from vagina to uterus and fallopian tube। So क्या होता है, fertile period के अंदर रिलीज होता है स्पर्म का, कहाँ पे, वजाइना में, वो कहा जाता है यूटेरस में, वो कहा जाता है यूटेरस के फैलोपियन ट्यूब एक पार्ट में। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, सो फैलोपियन ट्यूब के क्या पार्ट है, दैट इज फिम्ब्रिया या फिर एम्फुला, infundibulum, ampulla and isthmus। ये these are the parts of fallopian tube। and fertilization कहाँ होता है, ampulla region of fallopian tube में होता है। तो fertile phase में क्या होता है, तो there is release of sperm, वो कहाँ जाके रीच करते हैं, fallopian tube में जाके वो fertilization प्रोसेस करते हैं। सो यहाँ पे एक टर्म दिया है दैट इज कीमोटॉक्सिस, ये कीमोटॉक्सिस। सो इसका मीनिंग क्या है, द मूवमेंट ऑफ सेल इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन द कॉर्टेक्स ऑफ द एग। अब ये ओवम क्या करता है, एक एंजाइम केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है दैट इज फर्टिलाइजिंग। ये क्या करता है, तो एक सब्सटेंस रिलीज करता है दैट इज फर्टिलाइजिंग। तो ये फर्टिलाइजिंग क्यों रिलीज करता है, तो ये इसके रिलीज होने की वजह से वो स्पर्म को डायरेक्शन देता है कि आप ये जगह पे आ जाओ, ये डायरेक्शन में आ जाओ, मैं इधर प्रेजेंट हूँ। मतलब मूवमेंट ऑफ सेल किसका मूवमेंट, स्पर्म सेल का मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस कौन रिलीज कर रहा है, दैट इज ओवम रिलीज कर रहा है, जिसके कॉर्टेक्स ऑफ एग में वो प्रेजेंट है। मतलब वो उसको डायरेक्शन दे रहा है कि हाँ आप इधर आ जाओ। सो मतलब जैसे कि एक लड़का है एक लड़की है, वो रिलेशनशिप में है, वो लड़के को क्या लगता है, भाई मैंने बहुत इफर्ट्स किया है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, अगर वो लड़की को इंटरेस्ट नहीं है वो तेरे से बात भी नहीं करेगी। तो वो इंटरेस्ट जो दिखाया है ओम ने, वो कौन से तरीके से दिखाया है, तो ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करके दिखाया है, दैट इज फर्टिलाइजिंग, कि हाँ आप आ जाओ इधर। वो लड़का बहुत खुद को 30 मार खाना समझता है, ऐसा नहीं है भाई। घर वाले भी सीधा मुंह पे नहीं बोलते तू चूतिया है, बोलते हमारा बेटा बोला रह गया। सो द प्राइमरी नीड, उसके बाद द प्राइमरी नीड क्या है, दैट इज फ्लूइड मीडियम। फ्लूइड मीडियम मतलब ये क्या है, ट्यूबल फ्लूइड। ट्यूबल फ्लूइड फॉर द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डिलीवरी ऑफ स्पर्म टू द एग एट राइट टाइम। सो अब एक डिलीवरी बॉय है, जैसे कि उसको पिज्जा डिलीवर करना है एक जगह पे, तो उसके लिए एक प्रॉपर रोड चाहिए या फिर विदाउट ट्रैफिक चाहिए कि वो एक प्रॉपर टाइम में उसका जो काम है वो कर सके। तो यहाँ पे स्पर्म को ओवम के साथ जाके फर्टिलाइजेशन करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर उसको हाईवे चाहिए या फिर मीडियम चाहिए। तो वो प्राइमरी मीडियम क्या है, वो फ्लूइड मीडियम है, दैट इज ट्यूबल फ्लूइड।
उसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म जल्दी से जल्दी ओवम के तरफ भागता है और उसे विद इन अ टाइम उसके पास जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को शुरू करता है। तो उसके लिए वो मीडियम जो जरूरी है वो है फ्लूइड मीडियम और ट्यूबल फ्लूइड फॉर द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डिलीवरी ऑफ स्पर्म टू द एग एट राइट टाइम। So this is how sperm reaches to the ovum in fallopian tube. Second step, that is capacitation. So ये capacitation क्या है? That is functional maturation in female reproductive tract that enable it to fertilize ovum. So ये functional maturation है किसका? sperm का. किधर? in female reproductive tract to fertilize ovum. So this is most important process. Sperm must undergo before it can fertilize. तो ये sperm के लिए जरूरी है to fertilize the ovum. उसमें क्या होता है, तो फंक्शनल मैचुरेशन होता है किसका? स्पर्म का. मैं बोलता हूँ लड़कों को मैच्योर हो जाओ, फिर आपसे सब लड़कियां बात करेंगी, तो पहले मैच्योर बनो. वेरी टॉपर्स. तो ये कहाँ पे होता है? तो ये यूटेरस में या फिर फैलोपियन ट्यूब में, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब में ये प्रोसेस होता है. व्हाट हैपन्स, तो ये क्या होता है, ये कैपेसिटेशन प्रोसीजर, मतलब कैपेसिटेशन प्रोसेस क्या है? तो ये जो वजाइनल सिक्रेशंस और यूटेराइन सिक्रेशंस होते हैं, वजाइनल सिक्रेशन कॉजेस अ मॉलिक्यूलर चेंजेस इन स्पर्म प्लाज्मा लेमा. वजाइनल सिक्रेशंस और यूटेराइन सिक्रेशंस क्या करते हैं? स्पर्म के अंदर मॉलिक्यूलर चेंजेस करते हैं. तो वो क्या चेंजेस है? दैट इज रिमूवल ऑफ डिकैपिटेटिंग फैक्टर. देखो, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसे हम स्ट्रगल बोलेंगे या फिर लोकल लैंग्वेज में घिसना बोलेंगे. आपको घिसना पड़ेगा क्योंकि आपको एक स्टेज पे पहुंचना है. तो अभी ये स्पर्म है, उसको ओवम के पास पहुंचना है. तो ओवम के पास पहुंचने के लिए उसको जो जो करना पड़ेगा वो करेगा. उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वो करेगा क्योंकि उसको पहुंचना है. वैसे ही आपको अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो वही घिसना तो पड़ेगा. तो यहाँ पे स्पर्म को क्या क्या होता है, तो दैट इज क्या क्या चेंजेस होते हैं, मॉलिक्यूलर चेंजेस. तो दैट इज रिमूवल ऑफ डिकैपिटेटिंग फैक्टर. उसके बाद जो डिकैपिटेटिंग फैक्टर है वो क्या है? दैट इज रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कोट. रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कोट फ्रॉम स्पर्म हेड. दैट इज जो ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है जो कि स्पर्म के हेड पे प्रेजेंट होता है, उसको निकाल दिया जाता है. हाइपर एक्टिवेशन, स्पर्म का मोटिलिटी इंक्रीज करते हैं. स्पर्म का मोटिलिटी इंक्रीज होता है. उसके बाद प्रिपरेशन फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन. इसके बाद का जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन. उसके लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू हो जाता है. ये सब चेंजेस होते हैं कहाँ पे? स्पर्म के मॉलिक्यूलर चेंजेस ऑकर इन स्पर्म. दीज आर द मॉलिक्यूलर चेंजेस दैट ऑकर इन स्पर्म. सो विदाउट दिस स्पर्म कैन नॉट पेनिट्रेट ओवम. सो ये स्पर्म के लिए बहुत जरूरी है टू पेनिट्रेट ओवम. So this is about capacitation process of sperm in fertilization steps. Okay.